हेलो। तो कैसे हो आप सब? पहला दिन बाईपैक का क्लास आप लोगों को पूरा समझ आया? पहला दिन पूरा एकदम क्लियर था बाईपैक का क्लास? पहला दिन भैया हम लोग कुछ सम्स वगैरह में हाथ ही नहीं दिए थे। हम लोग खाली बेसिक समझ रहे थे और एक रफली हम लोग डेटा से एक बार कैलकुलेट किए थे, ठीक है। आप लोग से बस यही उम्मीद है, अगर आप लोग पहला क्लास समझे होगे तो ही आप आज का क्लास से बैठना, क्योंकि आज का क्लास आपको नहीं समझ आएगा अगर आपने पहला क्लास नहीं समझा तो। मैंने पहला क्लास आपको बहुत डीप में बताने का कोशिश किया था, ठीक है। चलो तब आज हम लोग शुरू करते हैं अपना पाई बैक का क्लास, ठीक है। पाई बैक का क्लास। और जैसा कि आप लोग को पढ़ाने का स्टाइल पता ही है कि हम लोग के इंस्टीट्यूट के बुक में थोड़ा सा भैया सम्स कमी है, थोड़ा सा कमी है। तो पहले मैं आपको, हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में सिर्फ 3 सम है, लेकिन मेरा क्या मानना है, 3 सम में आपको बाई बैक का प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा ज्यादा चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या आ जाए हमें नहीं पता। तो कम से कम अगर हम लोग 7-8 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि हम लोग को बाई बैक आ गया। 3 तो हम लोग अपने बुक का करेंगे, 5-6 सम मैं आपको इस बुक से कराऊंगा, ठीक है। इस बुक से कराऊंगा। तो आप लोग डायरेक्ट सीए इंटर का बुक भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वहां से डाउनलोड नहीं करना तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग आज का शुरू करते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को शुरू करा रहा हूँ इससे, ये जो इलस्ट्रेशन 6 है, इलस्ट्रेशन 6 एक बार हम लोग इलस्ट्रेशन 6 को देखते हैं, पूरा समझते हैं। फिर भैया हम लोग देखते हैं हम लोग से बनता है कि नहीं। क्या करा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 6, ठीक है। सीए के बुक से मैं आपको इलस्ट्रेशन 6 करा रहा हूँ, ठीक है। एक बार हम लोग देखने का कोशिश करते हैं भैया क्या है। पूरा पेरोट लिमिटेड, पूरा पेरोट लिमिटेड एक नॉन लिस्टेड कंपनी है। पहले एक बार क्वेश्चन को ओवरव्यू करते हैं। हाँ, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देगा तो आराम से 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन देगा, जो कि बहुत सिंपल है। देखते हैं एक बार। पूरा पेरोट लिमिटेड जो कि नॉन लिस्टेड कंपनी है। पेरोट लिमिटेड भैया जो कि कैसे कंपनी है, नॉन लिस्टेड। तो नॉन लिस्टेड या लिस्टेड का डेटा हमें क्यों दिया है, पता है क्यों दिया है बोलो तो? क्योंकि अगर वो लिस्टेड कंपनी रहेगा, अगर वो लिस्टेड कंपनी रहेगा तो मैक्सिमम हम लोग बाई बैक 15% ही कर पाएंगे, जो हम लोग स्टेप 1 करते थे ना। अगर आपका कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो हम लोग मैक्सिमम बाईबैक पता है 15% ही कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका कंपनी नॉन लिस्टेड कंपनी है तो हम लोग मैक्सिमम बाईबैक 25% कर पाएंगे, इतना हम लोग को पता है। इसीलिए वो डेटा देके रखा है, ठीक है। अब बोला इसका कैपिटल स्ट्रक्चर पता है क्या क्या है? बोला इसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 330 करोड़ का, 330 करोड़ का। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि हम लोग करोड़ को एकदम इग्नोर करते हुए चलेंगे। अगर आप करोड़ भी नॉलेज में रखोगे तो आपको बहुत हार्ड हो जाएगा। मैंने क्या बोला, करोड़ को इग्नोर ही करो, सब आप ये डेटा करो। हम लोग के पास इक्विटी शेयर कितने का भैया, 330 का इक्विटी शेयर है। इस तरह चलते हैं, हाँ। भैया रिजर्व, हम लोग कुछ रिजर्व का डेटा देके रखा है। इसमें से भैया हम लोग जनरल रिजर्व को बाईबैक के टाइम हम लोग काउंटिंग करेंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व हमारा फ्री रिजर्व होता है। भैया सिक्योरिटी प्रीमियम, भैया सिक्योरिटी प्रीमियम को बाईबैक के टाइम ऐड करना है क्या? हाँ, बोनस शेयर के टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम लेते हैं, बाईबैक के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम लेते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के रिडीम के टाइम हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है। भैया पीएल अकाउंट, हाँ भैया पीएल से तो डिविडेंड मेरा डिस्ट्रीब्यूट होता ही है। मैंने कल आप लोगों को क्या बोला था, फ्री रिजर्व मतलब वो रिजर्व जो जो मेरा डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग बाई बैक के टाइम हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को ऐड करते हैं, हाँ। भैया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, ये क्या है एक बार, पता नहीं, मुझे नहीं पता, एक बार देखना पड़ेगा। भैया लोन फंड, भैया ये तो मेरे माथे पे कर्जा है, ये तो मेरे माथे पे कर्जा है। लोन क्या है, मेरे माथे पे कर्जा है, ये तो मुझे पता है। होता है शेयर होल्डर ऑफ पेरोट लिमिटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बीओडी हैव अप्रूव्ड ऑन टू प्रपोजल ऑफ बाईबैक। भैया आप कभी भी बाईबैक करोगे ना तो आपको एसआर इन जीएम, आपको शेयर होल्डर लोग का अप्रूवल तो लेना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है कि शेयर होल्डर लोग ने अप्रूव कर दिया बाईबैक के लिए, कहा नहीं बोल रहा है, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा अभी पता है अभी हमारे शेयर का मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है? अभी हमारे शेयर का मार्केट वैल्यू 25 रुपया करके चल रहा है। अभी हमारा शेयर का मार्केट वैल्यू 25 रुपया करके चल रहा है। और पता है, अब पता है बाई बैक के लिए ऑफर हम लोग कितना दे रहे हैं, 20% ओवर मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट प्राइस जितना है उससे भी 20% हम ज्यादा देंगे। मतलब देखो, मार्केट प्राइस मेरा 25 रुपया तो है ही, प्लस 20% हम और देंगे। तो बताओ ना मेरा बाई बैक कितने में रुपया में हुआ? भैया मार्केट प्राइस एक एक शेयर का 25 रुपया करके है, प्लस में 20%, मतलब हम 30 रुपया करके बाई बैक करना चाहते हैं। क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है, समझने की कोशिश करो। मेरा शेयर का मार्केट प्राइस 25 रुपया चल रहा है, मेरा शेयर का मार्केट प्राइस 25 रुपया चल रहा है। और हमने शेयर होल्डर को कहा कि देखो, मार्केट में शेयर है 25 रुपया में, हम आपको बाईबैक में 20% और ज्यादा देंगे। आप बोलोगे कंपनी क्यों ज्यादा दे रही है? मेरे भाई अगर कंपनी ज्यादा नहीं देगी, कौन अपना शेयर कंपनी को बिक्री करने आएगा? कोई नहीं आएगा। कंपनी को तो ज्यादा रुपया देना ही पड़ेगा।
तभी तो एक शेयर होल्डर आएगा कि हाँ कंपनी आप मेरा शेयर खरीद लो, है ना, आप मेरा शेयर खरीद लो, तभी तो एक शेयर होल्डर आएगा, है ना। नहीं तो नॉर्मल दाम में तो मार्केट में शेयर ट्रेडिंग हो ही रहा है, एक कंपनी ज्यादा ऑफर देगी तभी तो सारे शेयर होल्डर आएंगे। तो कंपनी ने क्या कहा कि 25 तो मार्केट का प्राइस है, मैं आपको 20% और ज्यादा दूंगा। मतलब कंपनी क्या कह रही है, मैं आपको एक एक शेयर का दाम 30 रुपीज करके दूंगा। कंपनी क्या कह रही है, मैं आपको एक एक शेयर का दाम 30 रुपीज करके दूंगा। थोड़ा यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट, आपको ये बताया जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है, हमारे क्वेश्चन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है, मतलब ये इस क्रिएटेड, इसको पता है क्यों बनाया गया है, टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व को बनाया गया है इनकम टैक्स पर्पस के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व को बनाया गया है ये इनकम टैक्स पर्पस के लिए। तो भैया हम लोग अपने केस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व को एकदम इग्नोर करेंगे। हम लोग अपने क्वेश्चन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व को एकदम इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व क्वेश्चन ही ने कहा इसको इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया है, तो आप इसको बाईबैक के लिए तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा यू आर रिक्वायर्ड, आपको क्या बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बाईबैक। अच्छा, आपको बताना है कि कंपनी कितना शेयर बाईबैक कर सकती है मैक्सिमम। ठीक है, अंडर अ सिचुएशन जहां पर लोन फंड कंपनी का 1200 हो 1500, मतलब एक बार आपको लोन फंड दे के रखा है 1800, एक बार आपको कैलकुलेट करना अगर मेरे कंपनी का लोन हो 1200, और एक बार आपको कैलकुलेट करना अगर मेरी कंपनी का लोन हो 1800, तो तीनों केस में कंपनी बाईबैक कितना करेगी, है ना। एक केस आपको दे दिया इफ कंपनी का लोन होगा 1200, एक केस दे दिया इफ कंपनी का लोन होगा 1500, एक केस दे दिया इफ कंपनी का लोन होगा 1800। तीन केस में आप बताओ कि कंपनी मैक्सिमम कितना बाईबैक कर सकती है। और आपको क्वेश्चन सारा डिटेल दे दिया कि हम लोग बाईबैक कर रहे हैं 30 रुपया में, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व को एकदम इग्नोर करना है। क्वेश्चन एकदम साफ साफ डिटेल दे दिया। तो चलो ना एकदम कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? भैया दिक्कत तो कुछ नहीं है। आपको पता चल गया हम लोग को तीन केस में, हम लोग को 300 स्टेप में आंसर निकालना है, तीन स्टेप में, है ना। इफ लोन फंड कंपनी का कितना हो, इफ कितना हो, इफ कितना हो, है ना। हम लोग को तीन स्टेप में आंसर चाहिए भैया, तीन स्टेप में, है ना। हम लोग को तीन स्टेप में आंसर चाहिए। पहले तो अगर कंपनी का लोन है 1800, अगर कंपनी का लोन फंड है 1800, इफ लोन फंड ₹1800, अगर कंपनी का लोन है 1800, हमें क्वेश्चन ने बोला अगर कंपनी का लोन होगा 1200, अगर कंपनी का लोन होगा 1200, इफ लोन फंड 1200, 1800 तो भैया क्वेश्चन में दिया वही था, इफ लोन फंड 1200। और इफ एक और केस क्या है भैया, अगर हमारे कंपनी में लोन 1800 का है, इफ लोन 1500, सॉरी, इफ लोन फंड 1500, है ना, ये आपको अलग अलग कर्जा दे के रखा है, इफ लोन फंड ₹1500। भैया मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, हम लोग सिर्फ ये डिजिट पे ध्यान देंगे, रुपीज इन करोड़ को हम लोग एकदम इग्नोर करेंगे। तो हम लोग के लिए बेटर है हम लोग एकदम ऊपर में ही लिख दे रुपीज इन करोड़, रुपीज इन करोड़। ठीक है, चलो तो हम लोग करते हैं भैया। पहला हम लोग को 1800 पे कैलकुलेट करना है, फिर 1200 पे करना है, फिर 1500 पे करना है। ठीक है, करना है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे रिकमेंडेशन मांग रहा है कि बताओ हम लोग कितना बाईबैक कर सकते हैं, तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया हम लोग को तीन स्टेप में चलना पड़ता है। पहला स्टेप हमारा क्या था, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट आप लोग शायद भूल गए हो, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, है ना। पहला हम लोग का स्टेप क्या था भैया, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ठीक है, चलो पहला हम लोग शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट चलते हैं। भैया शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में मैंने आपको एक ही मंत्र बताया था, एक ही मंत्र बताया था, क्या बताया था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का 25% कर दो। मैंने नंबर वर्ड यूज किया है, नंबर। मैंने क्या बोला था भैया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का 25% कर दो, इंटू 25% कर दो, और आपको कुछ नहीं करना। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट हमें बस क्या सिखाता है कि अभी आपके कंपनी में कितना इक्विटी शेयर है, उसका 25% ही आप बाई बैक कर सकते हो। इफ अगर हमारे क्वेश्चन हमें लिस्टेड कंपनी का डेटा दिया रहता तो हम लोग 15% बाई बैक करते, लेकिन क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि आपका कंपनी अनलिस्टेड है ना। तो नंबर हमें पता करना है। नंबर कैसे पता करें भैया, हम लोग को तो नंबर नहीं देके रखा कितना इक्विटी है। तो देखो ऐसे आप करोगे, नंबर कैसे करोगे, मुझे इतना पता है मेरे कंपनी में 330 रुपीज का इक्विटी है, 330 रुपये का इक्विटी है। हाँ, 330 रुपया का इक्विटी है। एक एक इक्विटी शेयर का दाम कितना, 10 रुपया। तो बताओ ना आपके कंपनी में क्या 33 इक्विटी शेयर है, इतना आपको लोग पता चल रहा है।
भैया मेरे को ये पता करना है, मेरे को जब हम लोग नंबर 1 करते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में मेरे को ये पता करना होता है कि मेरे कंपनी में कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। हम लोग नंबर कैसे पता करें भैया, ये तो हमें रुपया का डेटा दे के रखा है, रुपया का, कुछ नहीं। 30 रुपया का डेटा है, एक एक शेयर है 10 रुपया का, तो आपके कंपनी में 33 इक्विटी शेयर है, तो आपको बस पता क्या करना है, 33 इक्विटी शेयर का 25%, कैलकुलेटर मारो धड़ाधड़ भैया, 33 का 25%, पहला पहला के हिसाब से तो हम लोग 8.25 शेयर ही बाई बैक कर सकते हैं, 8.25 शेयर ही बाई बैक कर सकते हैं। पहला वाला के हिसाब से तो हम लोग 8.25 शेयर ही बाई बैक कर सकते हैं, 8.25 शेयर ही बाई बैक कर सकते हैं। अगर हम लोग पहला स्टेप के हिसाब से चले तो क्या कितना कर सकते हैं भैया, 8.25। अब आप लोग बोले भैया 8.25, अरे मेरे भाई ऊपर में सब चीज इन करोड़ पे है, इन करोड़ पे है, मैंने पहले ही बोला था, लेकिन हम लोग तो करोड़ को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप यही चीज करोड़ पे देखोगे तो आपके लिए कितना हो जाएगा, 8 करोड़ 25 लाख शेयर, 8 करोड़ 25 लाख, लेकिन हम लोग 8.25 ही रहने देते हैं। हाँ, तो पहला स्टेप के हिसाब से हम लोग 8.25 शेयर बाईबैक कर सकते हैं, किसको समझ आया। लास्ट दिन की तरह सेम है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का 25%। अच्छा मेरे को एक बात बताओ ना, मेरा कंपनी का लोन 1800 हो कि 1200 हो कि 1500 हो, क्या पहला स्टेप में कोई चेंजेस आएगा? नहीं भैया, पहला पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा, पहला स्टेप तो हमारा सेम रहेगा, है ना, पहला स्टेप तो हमारा सेम ही रहेगा, समझे कि नहीं, पहला स्टेप तो हमारा सेम ही रहेगा। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट जो रहेगा, हम लोग का पहला प्रोसेस क्या रहता है भैया, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। भैया शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में तो आपका कर्जा से मतलब ही नहीं है, आपके माथे में कितना भी कर्जा हो, पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा, तो हम दोबारा क्यों कैलकुलेट करें, हम दोबारा क्यों कैलकुलेट करें, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो। हाँ, पहला स्टेप तो भैया सेम ही रहना है, सेम ही रहना है, किस किस को मेरा बात समझ आ रहा है, 8.25 शेयर, किस किस को मेरा बात समझ आ रहा है। मेरे कंपनी में अगर लोन फंड चेंज होगा तो मेरा पहला स्टेप में थोड़ी कुछ दिक्कत होगा। हाँ, पहला स्टेप तो वैसे को वैसे ही रहना है, पहला पहला स्टेप तो वैसे को वैसे ही रहना है। तो भैया पहला स्टेप के हिसाब से तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि कंपनी कितना बाई बैक कर सकती है, ठीक है। अब हमें चलना है दूसरा स्टेप। दूसरा टेस्ट हमारा क्या था बताओ तो, रिसोर्स टेस्ट, दूसरा टेस्ट हमारा क्या था, रिसोर्स टेस्ट, है ना। दूसरा स्टेप क्या था भैया, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट हमें क्या बताता है, रिसोर्स टेस्ट हमें ये बताता है कि मैक्सिमम रुपया आप कितना खर्चा करोगे बाईबैक के लिए। रिसोर्स टेस्ट हमें क्या बताता है कि आपका मैक्सिमम बाईबैक के लिए खर्चा कितना करोगे, है ना, रिसोर्स टेस्ट। और भैया हम लोग 3 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ने कहा कि 3 अलग अलग स्टेप है, एक बार लोन फंड पूछे, एक बार पूछे, एक बार पूछे, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। अगर हम चलो अब आते हैं रिसोर्स टेस्ट, पहला टेस्ट आई थिंक आप लोग को पूरा क्लियर है, पहला स्टेप आप लोग को एकदम क्लियर है। आते हैं अब दूसरे स्टेप पे, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में मैंने आपको एक ही मंत्र पढ़ाया था, क्या मंत्र पढ़ाया था, 25% करना, कितने का, हाँ, पेड अप शेयर कैपिटल का, पेड अप शेयर कैपिटल का प्लस में फ्री रिजर्व का, बताओ ये बताया था कि नहीं, प्लस में फ्री रिजर्व का, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और जब मैं बात करता हूँ पेड अप शेयर कैपिटल का तो उसमें इक्विटी शेयर भी आता है, उसमें प्रेफरेंस शेयर भी आता है, मैं नंबर ऑफ शेयर का बात नहीं कर रहा, इधर मैं रुपया का बात कर रहा हूँ, ठीक है, रुपया का बात कर रहा हूँ। तो चलो ना करते हैं 25% ऑफ, बताओ ना पेड अप शेयर कैपिटल कितना है भैया, 330 का इक्विटी है, क्या प्रेफरेंस है, नहीं भैया प्रेफरेंस तो है नहीं, तो 330 का हमारे पास इक्विटी है। और फ्री रिजर्व में हमारे पास क्या क्या है, 240 का जनरल रिजर्व है, 90 का सिक्योरिटी प्रीमियम है जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं, 90 का पीएल है। लेकिन भैया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व को तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही ने कहा था इसको हम लोग इनकम टैक्स के लिए बना के रखे हैं, तो भैया इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो फ्री रिजर्व के नाम पे हमारे पास 240 है, 90 है, 90 है, क्या क्या है, 240 है, 90 है, एक बार और 90 है, ठीक है, एक बार और 90 है, एकदम क्लियर आप लोग को। चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो भैया, 330 प्लस में 240 प्लस में 90 प्लस में 90 कितना हुआ भैया, 750, 750 का 25% होता है 187.5 रुपीज, 187.5। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना,
कि आपके कंपनी में 187.5 रुपया से ज्यादा हम लोग खर्च करने नहीं देंगे। 187.5 रुपया से ज्यादा हम लोग खर्च करने नहीं देंगे। ठीक है भैया। अगर हम लोग इतना खर्च करते हैं तो बताओ ना हम लोग कितना बाई बैक कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर टू बी बाई बैक, नंबर ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक। बताओ ना हम लोग कितना बाई बैक कर सकते हैं, हम लोग कितना बाई बैक कर सकते हैं। तो पता है हम लोग कितना बाई बैक कर सकते हैं, हम लोग कितना बाई बैक कर सकते हैं। आपको खर्चा कितना करना है अलाउ है, 187.5 रुपया खर्चा करना है अलाउ है ना। और एक शेयर का बाई बैक कितने रुपए पे होगा, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था भैया 25 रुपया करके शेयर बाई बैक होगा। 20% का मार्केट रेट हम और ज्यादा देंगे, मतलब एक शेयर का बाई बैक में हम 30 रुपया करके देंगे, एक शेयर पे बाई बैक पे हम 30 रुपया करके देंगे। तो बताओ ना कंपनी कितना शेयर बाई बैक करेगी। भैया कंपनी बाई बैक के लिए 187.5 रुपया खर्चा करेगी, एक शेयर का बाई बैक पे 30 रुपया देगी कंपनी। आप तो 6.25 शेयर से ज्यादा बाई बैक ही नहीं कर सकते, आप तो 6.25 शेयर से ज्यादा बाई बैक ही नहीं कर सकते। कितना बाई बैक करोगे पता है, 6.25 शेयर से ज्यादा आप तो बाई बैक ही नहीं कर सकते, है ना। 6.25 शेयर से ज्यादा कंपनी आप तो हमारा बाई बैक ही नहीं कर सकते, आप तो बाई बैक ही नहीं कर सकते। अब आप मेरे को एक बात बता दो, लोन फंड मेरा 1800 हो या 1200 हो या 1500 हो, कुछ भी हो, क्या मेरा स्टेप टू में भी लोन का कहीं डिटेल गया, क्या स्टेप टू में भी जो हम लोग कर रहे हैं रिसोर्स टेस्ट उसमें भी मेरा कुछ लोन का डिटेल गया, नहीं भैया नहीं गया। तो हम लोग का टू नंबर भी सेम होगा, टू नंबर भी सेम होगा। टू नंबर के हिसाब से मैक्सिमम बाईबैक कितना होगा, टू नंबर ऑप्शन के हिसाब से मैक्सिमम बाईबैक कितना होगा, एक बार आपने कैलकुलेट कर लिया ना, आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना, आपको बार 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 कैलकुलेट नहीं करना। आपने एक बार पहला में कैलकुलेट कर लिया, आप सेकंड थर्ड में ऐसा सेम कॉपी पेस्ट मार दो, क्योंकि भैया हमारा लोन का अमाउंट चेंज हो रहा है, हमारा लोन का अमाउंट चेंज हो रहा है, लेकिन टू नंबर ऑप्शन में तो लोन का कहीं डिटेल ही नहीं किया। तो भैया सबका आंसर सेम ही आना है, तो क्यों तीन बार कैलकुलेट करोगे, क्यों तीन बार कैलकुलेट करोगे, एक बार कर लिया, तीनों बार छाप दो आंसर। ठीक है। आई थिंक आप लोग को वन नंबर और टू नंबर पूरा क्लियर है, वन नंबर टेस्ट और टू नंबर टेस्ट पूरा क्लियर है। लेकिन भैया मेन होता है हमारा थ्री नंबर टेस्ट, मेन हम लोग का सीखने के लिए भी है थ्री नंबर टेस्ट। ठीक है। वन नंबर और टू नंबर पूरा क्लियर है। वन नंबर के हिसाब से हम लोग 8.25 शेयर बाई बैक कर सकते हैं। टू नंबर टेस्ट हमें ये सिखाया कि कितना रुपया खर्च करोगे, भैया इतना रुपया अगर हम लोग खर्च करेंगे तो हम लोग तो 6.25 शेयर से ज्यादा बाई बैक ही नहीं कर सकते। हाँ भैया यही बोला। और थ्री नंबर टेस्ट हमारा क्या रहता है, थ्री नंबर टेस्ट हमारा क्या रहता है बताओ तो, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ये भैया मेन मेन टेस्ट है। थ्री नंबर का टेस्ट हमारा क्या रहता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। क्या टेस्ट है भैया, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, है ना। तीसरा नंबर हमारा टेस्ट है डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। चलो, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। जैसे करा रहा हूँ एग्जाम में एकदम सेम फॉर्मेट में आपको करना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ठीक है। तो तीसरा हमारा क्या है, चलो रिकॉर्डिंग भी बढ़िया हो रहा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। क्या है हमारा तीसरा, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। पहला दूसरा एकदम क्लियर है, पहला क्लियर एकदम है। अब भैया चलो डेब्ट इक्विटी रेस पहला में भैया मेरे क्वेश्चन में लोन फंड 1800 है, तो बताओ ना, बताओ ना मेरे मेरे केस में भैया कर्जा कितना है, कर्जा कितना है भैया, कर्जा मेरे पास 1800 है, कर्जा मेरे पास 1800 है। क्यों 1800 है, क्योंकि हमने ऊपर ही में लिखा था इफ लोन फंड 1800, अगर आपके माथे में कर्जा 1800 है तो बताओ ना बाई बैक कितना करोगे। तो पता है मेरा आंसर दो एक बार, अगर आपके माथे में 1800 का कर्जा है तो आपको मिनिमम इक्विटी कितने का मेंटेन करना है आफ्टर बाई बैक। हाँ, अगर आपके माथे में 1800 का कर्जा है तो मेरे बात हुआ मानो, क्या हमें 900 रुपया का मिनिमम इक्विटी मेंटेन करके रखना है, क्या हमें 900 रुपया का मिनिमम इक्विटी मेंटेन करके रखना है, ये बता दो। हाँ, ये जिसको नहीं समझ आया देखो, हमने कल ही देखा था भैया एक फॉर्मूला था, डेप्ट बाय इक्विटी इक्वल टू 2/1, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, बाई बैक करने के बाद अगर आपके कंपनी में 2 रुपया का कर्जा है तो आपका इक्विटी 1 रुपया का तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए भाई, है ना।
तो हम लोग क्या किए, हमारे केस में कर्जा 1800 का है, इक्विटी हमें नहीं पता, और इक्वल टू 2/1। तो हम लोगों ने क्या किया, इक्विटी को यहाँ ले गया, 2 को इसके नीचे ले गए, तो क्या बन गया पता है, 1800/2 इक्वल टू इक्विटी। तो बताओ ना, आपको अपने कंपनी में इक्विटी कितने का मेंटेन करना है, 1800/2, 900 का तो इक्विटी मेंटेन करना है, 900 का तो इक्विटी मेंटेन करना है कि नहीं बता दो, करना है कि नहीं बता दो, हाँ भैया करना है, 900 का तो इतना इक्विटी हमें मेंटेन करना है, हमें तो 900 रुपया का इक्विटी मेंटेन करना है कि नहीं, हाँ भैया 900 का तो हमें इक्विटी मेंटेन करना है, कुछ भी हो जाए हमारे कंपनी में 900 रुपया का तो इक्विटी मेंटेन ही करना है ना, 900 रुपया का इक्विटी, है ना। तो बताओ ना, तो आप मेरे को एक बात बता दो, अगर आप 900 रुपया का इक्विटी मेंटेन करोगे तो आप मैक्सिमम मैक्सिमम मैंने क्या लिखाया था लास्ट दिन, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, जो लैंग्वेज लिखा था वही लिखाता हूँ, बेटर रहेगा। तो बताओ ना, हम लोग कितना मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, हम लोग मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व यूज इन बाईबैक, हम लोग मैक्सिमम कितना बाईबैक के लिए यूज कर सकते हैं बताओ तो, हम लोग मैक्सिमम बाईबैक के लिए कितना यूज कर सकते हैं, अगर आपको 900 रुपया मेंटेन करके चलना ही है, तो देखते हैं भैया हमारे पास पहले है कितना, भैया हमारे कंपनी में 330 है, हमारे कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल कितना का भैया, 330 का, फ्री रिजर्व के नाम पर हमारे पास 240, 90, 90 तीन चीज है, फ्री रिजर्व के नाम पर हमारे पास 240, 90 और 90, भैया तीन चीज है, हमारे कंपनी का स्टेटस अभी इतने रुपए का है, लेकिन भैया आप क्या बोल रहे हो ना, आप क्या बोल रहे हो, आपको अपने कंपनी में 900 रुपया का इक्विटी तो मेंटेन करना ही है, तो भैया इतना में से 900 को तो हटा दो, इतना में से तो 900 रुपया को हटा दो, है ना। देखो हम लोगों ने यही किया था, हम लोग बोल रहे हैं कि भैया देखो आपकी कंपनी में 1800 रुपया का कर्जा है, 1800 का कर्जा है, और आपको 900 रुपया का तो इक्विटी रख के ही रखना है, वरना आपका 2:1 का रेशियो फुलफिल नहीं हो पाएगा, है ना। कुछ नहीं किया, डिवाइडेड बाई 2 मार दो, एकदम क्लियर। तो भैया आपके कंपनी में अभी 330, 240, 90, 90 इतना का स्टेटस है, लेकिन भैया 900 रुपया तो आपको मेंटेन करके रखना ही है, उसको तो हम लोग छू ही नहीं सकते, हटा दो। तो प्लस माइनस करो ना, कितना आ रहा है, 330, 240, 90 प्लस 90 माइनस में 900, भैया ये तो मेरा माइनस में आ गया आंसर। माइनस का पता है मेंटेन, माइनस का मतलब कितना है, माइनस, अगर आपका आंसर माइनस में आ गया, दैट मीन्स दैट मीन्स कंपनी कंपनी नॉट पॉसिबल इन बाईबैक, इस केस में कंपनी बाईबैक नहीं कर सकती, कंपनी इस केस में बाईबैक नहीं कर सकती, क्यों भैया नहीं कर सकती बोलो तो, क्यों भैया नहीं कर सकती बताओ तो। देखो सिंपल सी बात है, मेरे कंपनी पे, मेरे कंपनी के पास रिसोर्स कितने का है, 330, 240, 90, 90, मेरे कंपनी के पास 750 रुपया का तो रिसोर्स ही है, मेरे कंपनी के पास 750 का तो रिसोर्स ही है, और भैया आपके कंपनी पे 900 रुपया का तो आपको इक्विटी मेंटेन करके रखना ही है, 750 का तो आपके पास सामान है, 950 आप कैसे मेंटेन कर सकते हो बताओ तो भैया इस केस में तो कंपनी बाईबैक कर ही नहीं सकती, इस केस में तो कंपनी बाईबैक कर ही नहीं सकती, गेम ही खत्म। आओ भैया ये देखते हैं, सेकेंड नंबर ऑप्शन में देखते हैं, अगर कंपनी के पास 1200 का लोन है, अगर कंपनी के पास लोन कितने का, 1200, चलो भैया सेम चीज, इफ कंपनी के पास कर्जा कितने का है बोलो तो 1200 का, अगर कंपनी के पास 1200 का कर्जा है, तो बताओ ना कंपनी को मिनिमम इक्विटी कितने का मेंटेन करना है, कंपनी को मिनिमम इक्विटी कितने का मेंटेन करना है, हम बोले कितने का मेंटेन करना है बताओ तो भैया 1200 का कर्जा है, अगर मैं 1200 डिवाइडेड बाई 2 मारू, दैट मीन्स कंपनी को 600 रुपया का तो इक्विटी मेंटेन ही करना है, 600 रुपया का तो इक्विटी कंपनी आपको मेंटेन करना ही करना है ना, मतलब कुछ भी हो जाए 600 रुपया को तो आप हाथ ही नहीं लगा सकते। तो बताओ ना, तो बताओ ना मिनिमम, मिनिमम तो मैं मैक्सिमम कितना यूज कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाए, हमारे केस में हम लोग 600 रुपया को तो हाथ ही नहीं लगा सकते, तो मैक्सिमम PUSC मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, FR मतलब फ्री रिजर्व, मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व कंपनी कितना बाईबैक के लिए यूज करेगी बताओ तो, कंपनी कितना बाईबैक के लिए यूज करेगी, तो मैं बताऊं, देखो कंपनी के पास 330 का पेड अप शेयर कैपिटल है ना, कंपनी आपके पास 330 का पेड अप शेयर कैपिटल है, फ्री रिजर्व के नाम पर 240, 90, 90 है, 240, 90, 90 तीन ठो आपके पास फ्री रिजर्व है ना, और कंपनी, मैंने ही आपको कहा कि 600 को तो आप यूज ही नहीं कर सकते,
तो इसमें से आप 600 को हटा दो, 600 को। तो मैंने क्या बोला कि भैया कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल कितने का है बताओ तो। भैया 330 का पेड अप है, 240 का एक रिजर्व है, 90-90 इतना इतना का तो रिजर्व है। लेकिन कंपनी क्योंकि आपके पास 1200 रुपया का डेप्ट है, तो आपको 600 रुपया तो मिनिमम रखना ही रखना है। तो आप तो 600 को ध्यान ही नहीं दे सकते, 600 को तो आप ध्यान ही नहीं दे सकते, है ना। तो कंपनी आपके पास ना 150 बचा है, 150 आपके पास बाई बैक करने के लिए बचा है। आपके पास बाई बैक करने के लिए कितना बचा है? 150। किस किस को क्लियर है इतना? किस किस को क्लियर है इतना? हाँ, कंपनी आपके पास बाई बैक करने के लिए 150 है, 150 आपके पास बाई बैक है, ठीक है। लेकिन पता है ये 150 में से भी अब मेरे को दो चीजें करना है, आप लोग भूल नहीं गए हो आई थिंक। 150 में भैया एक तो मुझे बाई बैक करना ही है, एक तो मुझे बाई बैक करना ही है, और दूसरा भैया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी तो बनाना है। एक तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी तो बनाना है। सीआरआर नहीं बनाओगे बताओ तो? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी तो बनाना है, बनाओगे ना सीआरआर? सीआरआर तो बनाओगे ना? भैया बाई बैक मैं कितने रुपए में कर रहा हूँ? बाई बैक मैं कितने रुपए में कर रहा हूँ भैया? 30 रुपया में तो मैं बाई बैक कर रहा हूँ, मैं 30 रुपया में तो बाई बैक कर रहा हूँ, है ना। 30 रुपया करके आप बाई बैक कर रहे हो, और आपको सीआरआर कितने का बनाना है? मैंने क्या कहा था? जो हमारा इक्विटी शेयर का नॉमिनल अमाउंट रहेगा उतना का ही सीआरआर बनेगा। प्रेफरेंस शेयर के केस में भी हम लोग सेम ही पढ़े थे। तो हमारा इक्विटी शेयर का दाम 10 रुपया करके है, तो हमें सीआरआर भी कितने का बनाना है? 10 रुपया का बनाना है, ठीक है ना। हमें सीआरआर भी कितने का बनाना है? 10 रुपया का, समझ रहे हो। मतलब 150 रुपया आपके पास अवेलेबल है बाईबैक करने के लिए। लेकिन अब ये 150 में 150 का पूरा पूरी बाईबैक थोड़ी करोगे। इसमें तो आपको दो काम करना है ना। एक तो आपको बाईबैक भी करना है, एक तो आपको सीआरआर भी बनाना है, ठीक है। बाईबैक भी करना है, सीआरआर भी बनाना है, ठीक है। तो चलो, हम लोग क्या फॉर्मूला किए थे बताओ तो? क्या फॉर्मूला हम लोग लगाए थे बोलते बताओ तो? ये हम लोग इतना फॉर्मूला लगाए थे। आपके पास 150 रुपया है, 150 रुपया में आप 30 रुपया का बाई बैक भी करोगे, 10 10 रुपया का सीआरआर भी बनाओगे। तो 30 रुपया का बाई बैक के लिए कितना अवेलेबल है? सेम टू सेम इसमें आपके पास 150 रुपया अवेलेबल है। 150 रुपया में आपको 30 रुपया का बाई बैक भी करना है, 10 रुपया का सीआरआर भी बनाना है। तो सीआरआर के लिए 10 रुपया कितना? चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो तुम। भैया 150 अवेलेबल है डिवाइडेड बाई 40, भैया ₹112.5, और 150 अवेलेबल है डिवाइडेड बाई 40, भैया ₹37.5, ₹37.5। भैया मतलब 150 रुपया हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन 150 में से 37.5 का तो सीआरआर बन जाएगा, है ना। तो हम बाई बैक के लिए इतना ही रुपया यूज कर सकते हैं, हम बाई बैक के लिए इतना रुपया यूज कर सकते हैं। तो बताओ ना, नंबर ऑफ बाई बैक, नंबर ऑफ शेयर टू बी बाई बैक, नंबर ऑफ शेयर टू बी बाई बैक। तो आप बाई बैक में आप कितना शेयर बाई बैक करोगे बताओ तो? इस केस के हिसाब से आप कितना शेयर बाई बैक करोगे? भैया हम लोग 112.5 रुपया ही यूज कर सकते हैं, हम लोग 112.5 रुपया ही यूज कर सकते हैं। भैया 37.5 नहीं, 37.5 का तो सीआरआर बनाना है, ठीक है। हम लोग भैया 112.5 रुपया यूज कर सकते हैं, और एक एक शेयर का बाई बैक के लिए हम लोग को कितना रुपया देना है? 30 रुपया देना है, हम लोग को 30 रुपया देना है। तो बताओ ना आप कितना शेयर बाई बैक करोगे? 112.5 रुपया आप यूज कर सकते हो, एक एक शेयर का बाई बैक के लिए आपको 30 रुपया देना है। तो भैया भैया आप 3.75 शेयर, इससे ज्यादा तो आप बाई बैक ही नहीं कर सकते। आप बाई बैक पता कितना कर सकते हो? 3.75 शेयर, 3.75 शेयर ही आप बाई बैक कर सकते हो, है ना। हर टेस्ट के हिसाब से हम लोग कितना बाई बैक कर सकते हैं? 3.75 शेयर ही बाई बैक कर सकते हैं। भैया ये वाला जो हमारा लाइन है, ये वाला लाइन में तो हम लोग बाई बैक ही नहीं कर सकते, क्यों? कि हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है, आंसर तो हमारा माइनस में चला गया था। लेकिन भैया इस केस में हम लोग बाई बैक कर सकते हैं कितना? 3.75। आओ एक बार हम लोग लास्ट वाला स्टेप भी देखते हैं। लास्ट वाले में मेरे पास लोन कितने का है? 750। इफ कंपनी के पास कर्जा है 750, 1500 का, इफ कंपनी के पास कर्जा है 1500 का, इफ कंपनी के पास कर्जा कितना का है भैया? इफ कंपनी के पास कर्जा है 1500 का, तो बताओ ना कंपनी को मिनिमम इक्विटी कितने का मेंटेन करना है? कंपनी को मिनिमम इक्विटी कितने का मेंटेन करना है? भैया मैं बताऊं कितने का मेंटेन करना है, बताओ तो। भैया 1500 का कंपनी के पास कर्जा है, हाँ, डिवाइडेड बाई 2 मारो इक्विटी के लिए। भैया कंपनी आपको 750 का इक्विटी तो मेंटेन करके ही रखना है, आपको 750 का इक्विटी तो मेंटेन करके रखना ही है, तभी तो आप बाई बैक कर पाओगे, है ना। आई थिंक आप लोग 2:1 में क्लियर हो। तो बताओ ना, बताओ ना ये वाले केस में मैक्सिमम मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कंपनी कितना बाईबैक के लिए यूज कर सकती है?
कंपनी बाईबैक के लिए कितना मैक्सिमम यूज कर सकती है, बताओ तो कितना यूज कर सकती है? सिंपल बात भैया, कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल कितने का है? 330 का है। फ्री रिजर्व के नाम पे क्या क्या है? 240 90 90, 240 90 90 ये सब है। लेकिन भैया आपको 750 रुपया तो मेंटेन करके ही रखना है। ये 750 रुपया को तो आप छू ही नहीं सकते, है ना। मिनिमम इक्विटी हमें 750 मेंटेन करके रखना है। तो देखो क्या आता है, 330 प्लस में 240 प्लस में 90 प्लस में 90 माइनस में 750, भैया जीरो। जीरो। जीरो का मतलब क्या है? आपके पास बाई पैक के लिए रुपया ही नहीं बचा। आपके पास बाई पैक के लिए रुपया ही नहीं बचा, है ना। भले ही आपके पास 750 का था स्टेटस, लेकिन 750 को आपको मेंटेन ही करके रखना है। तो इस केस में भी नॉट पॉसिबल इन बाई बैक, नॉट पॉसिबल टू बाई बैक। इस केस में भी कंपनी बाई बैक नहीं करेगी। इस केस में भी कंपनी बाई बैक नहीं करेगी। कैसे बाई बैक करेगी आप बताओ तो? कंपनी, आपके पास तो रुपया ही नहीं बचा, 0 रुपया आपके पास बचा है। इस केस में भी आपके पास रुपया नहीं है, आपका तो आंसर माइनस में चला गया। लेकिन सिर्फ लेकिन सिर्फ सेकंड केस में, जब कंपनी के पास लोन हो 1200 का, तभी कंपनी बाई बैक कर सकती है। जब कंपनी के पास लोन हो तभी कंपनी बाई बैक कर सकती है ना। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या निकला? फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? फाइनल कंक्लूजन भैया हमारा ये निकला, कंपनी कैन बाई बैक ओनली इफ लोन फंड ₹1200। हम लोग को फाइनल कंक्लूजन देना है कि कंपनी आप बाई बैक तभी कर सकते हो जब आपके पास लोन फंड हो 1200 का। जब आपके पास लोन फंड हो 1200 का, क्योंकि पहला और तीसरा में तो हमारा आंसर ही नहीं आ रहा है, नेगेटिव में चल जा रहा है ना। अगर आपका लोन फंड हो 1200 का, तो इस केस में कंपनी मैक्सिमम शेयर कितना बाई बैक करेगी बोलो तो? मैक्सिमम बाई बैक कितना करेगी? मैक्सिमम बाई बैक कितना करेगी? लोअर ऑफ द थ्री टेस्ट, हम लोग क्या लिखे थे? लोअर ऑफ द अबव थ्री टेस्ट। तो ऊपर का हम लोग 3 टेस्ट किए ना। हाँ, तो ऊपर का 3 टेस्ट किया, वो तीनों का जो लोअर है कंपनी उतना बाई बैक कर पाएगी। लोअर बताओ तो कितना है? भैया पहला टेस्ट के हिसाब से 8.25 शेयर, दूसरा टेस्ट के हिसाब से 6.25 शेयर, तीसरा टेस्ट के हिसाब से 3.75 शेयर। तो भैया लोअर आप 3.75 शेयर ही बाई बैक कर सकते हो। और ये हमारा आंसर। आप कितना बाई बैक कर सकते हो? 3.75 शेयर, 3.75 शेयर। ठीक है। देखो आंसर हमारा बड़ा था, लेकिन कुछ उतना मेहनत भी नहीं था। आपके एग्जाम में आराम से 8 से 10 नंबर का, आपके सीएस के एग्जाम में दे सकता है। आराम से 8 से 10 नंबर का दे सकता है। और जब आपको 8 से 10 नंबर का दे देगा ना, एक बार अगर आपको माथे में ग्रिप बन गया, मेरे को पता है आपको 15 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं। 15 मिनट से क्यों नहीं ज्यादा लगेगा? भले ही 3 स्टेप है और 3 तरीका है, लेकिन पहला और दूसरा में तो आपको मेहनत ही नहीं करना। पहला और दूसरा तो हम लोग सेल छाप दिए। बस तीसरा में क्या है, लोन अलग अलग है, तो हम लोग को डेप्ट अलग अलग करके मिनिमम इक्विटी निकालना पड़ा। ठीक है। क्लियर? क्लियर। चलो एक बार तो देखो कितना बड़ा आंसर हमारा कितना आराम से हो गया। इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 6। तो देख लो, हम लोग का आंसर में भी दिया हुआ है कि कंपनी पहला केस में तो बाईबैक नहीं कर सकती, और 1500 वाले में भी नहीं कर सकती। जब कंपनी के पास लोन हो 1200 का, तब कंपनी आप बाईबैक कर सकते हो कितना? 3.75। और अपने भी कितना निकाले? 3.75। ठीक है, 3.75। ठीक है। कितना आराम से हम लोगों ने कर लिया, कितना आराम से हम लोगों ने कर लिया। लेकिन पता है दिक्कत क्या है? देखो कंपनी का आप सजेस्टेड आंसर देखो। कंपनी ने एक तो ये वाला आंसर किया, ये वाला किया, फिर कंपनी ने जनरल एंट्री मारा, हम भी मारेंगे। फिर देखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट खाली कंपनी का आप देखते जाओ, कंपनी कितना बड़ा वर्किंग नोट करती है। एक भैया 1 2 3, फिर भैया नोट, फिर भैया देखो कंपनी हमारे इंस्टीट्यूट जो करती है ना, XYZ का फॉर्मूला लेके कराती है। तब कैसे कराती है? XYZ का फॉर्मूला लेके। लेकिन मैंने अपने आंसर में आपको कहीं पर भी XYZ का फॉर्मूला लेके मैंने नहीं कराया। जो भी बात बताया लॉजिकल बताया कि भैया इतना हमें रखना है, इतना वो करना है। कहीं पर भी XYZ का फॉर्मूला मैंने यूज ही नहीं किया। ठीक है। तो मैं जैसा फॉर्मूला बता रहा हूँ बहुत ईजी है, बहुत शॉर्ट में आपका काम हो जाएगा। ट्रस्ट में। ठीक है, बहुत छोटा में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। इतना क्लियर? इतना क्लियर? इतना क्लियर? भैया देखो, तो हम लोग को ये पता चल गया, तो कंपनी आप बाई बैक कर सकते हो 3.75 शेयर। तो बोला शो द अकाउंटिंग एंट्री। क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया आप एक बार अकाउंटिंग एंट्री भी दिखा देते तो बहुत अच्छा रहता। या आप लोग क्लियर हो, एकदम क्लियर हो कि भैया मैक्सिमम शेयर कितना बाई बैक करना है? 3.75। आओ चलो हम लोग जनरल एंट्री करते हैं।
है ना। हम लोग इसका जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं, इसका हम लोग जर्नल एंट्रीज भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भैया। जर्नल एंट्रीज भी हम लोग मान लेते हैं साथ साथ। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी आप मुझे ये बता दो, आप मुझे ये बता दो, जर्नल एंट्रीज जब भी मारेंगे हम लोग प्रेफरेंस के टाइम क्या करते थे। भैया अभी तक प्रेफरेंस मेरा लायबिलिटी था, क्रेडिट था, अब क्योंकि वो खत्म हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। सेम टू सेम मेरे कंपनी में अभी तक एक ही लायबिलिटी है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे। अगर आप लोग बाई बैक कर लोगे तो आपका इक्विटी शेयर तो कम हो जाएगा, अगर आप बाई बैक कर लोगे तो आपका इक्विटी शेयर तो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो अभी तक कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल एक टाइप का क्रेडिट अमाउंट शो करा था, अब बाई बैक होगा तो इक्विटी शेयर हमारा डेबिट हो जाएगा, अब बाई बैक होगा तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, है ना। और भैया सारा डेबिट हो गया, हम लोग क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट क्या कर देंगे, टू इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट, बाईबैक करा लेंगे, बाईबैक। समझ रहे हो बात, हम लोग तो यही करेंगे ना। अभी तक मेरे कंपनी में एक ही लायबिलिटी है, एक ही लायबिलिटी है, क्या नाम से, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से। अब भैया वो इक्विटी शेयर कैपिटल तो खत्म हो रहा है, लायबिलिटी खत्म हो रहा है तो डेबिट कर दो। लेकिन भैया आप साथ साथ ना प्रीमियम भी पे कर रहे हो, ये मत बोलो, तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट कर डालो। आप सिक्योरिटीज प्रीमियम, नहीं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, प्रीमियम ऑन बाई बैक, प्रीमियम ऑन बाई बैक। आप प्रीमियम भी तो पे कर रहे हो, आप बाई बैक करोगे और प्रीमियम नहीं दोगे, है। प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट। तो भैया प्रीमियम आपके लिए तो खर्चा है ना, खर्चा को डेबिट करते हैं। अब देखो एक बात, अब देखो एक बात, क्या देखो, मैं कितना बाईबैक कर रहा हूँ, 3.75 शेयर, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। एक शेयर का दाम कितना भैया, 10 रुपया। एक शेयर का दाम कितना भैया, मेरे बैलेंस शीट के हिसाब से तो 10 रुपया, ठीक है। एक शेयर का दाम 10 रुपया, लेकिन आप प्रीमियम कितना पे कर रहे हो पता है, आप 10 रुपया का शेयर को आप 30 रुपया में बाईबैक कर रहे हो, लेकिन आप 20 रुपया का प्रीमियम दे रहे हो। तो भैया हम लोग प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 3.75 शेयर पे 20 रुपया करके, तो हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं, है ना। तो भैया चलो, 3.75 शेयर का 10 रुपया करके शेयर का दाम है, 10 रुपया करके शेयर का दाम है 37.5, 20 रुपया करके आप प्रीमियम दे रहे हो, 3.75 इंटू 20, भैया 75 रुपया का तो आप प्रीमियम पे कर रहे हो। तो बताओ कितना हो गया भैया, 112.5। हम लोग मैक्सिमम बारह बाईबैक कितना कर रहे हैं, 112.5 रुपया का। क्या लिखोगे, बीइंग 3.75 शेयर बाईबैक, ठीक है ना। भैया बाईबैक करने के बाद आप बैंक में रुपया पे कर दोगे, ये जो इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट है, क्या लिखोगे नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गया बैंक में पेमेंट करना, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट, है ना। ये वाला एंट्री क्या हो गया, पेमेंट का एंट्री हो गया, 112.5 रुपया बैंक से पेमेंट का डाले। सिमिलरली हम लोग प्रेफरेंस शेयर में क्या करते थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम लोग ड्यू कर देते थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम पे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करते थे। लेकिन बाईबैक में क्या, हम लोग ड्यू एंट्री कर रहे हैं बाईबैक के नाम पे और बाईबैक टू बैंक से पेमेंट कर दे रहे हैं, बिंग अमाउंट पेड, बिंग अमाउंट पेड। लेकिन भैया इतना में आपका एंट्री खत्म नहीं हुआ, इतना में आपका एंट्री खत्म नहीं हुआ, आप शायद भूल रहे हो, आप शायद एक चीज भूल रहे हो, क्या बताओ तो, सीआरआर भी तो हमें बनाना है, सीआरआर भी तो बनाना है, बनाओगे ना सीआरआर, हाँ, सीआरआर बनाओगे तो मैं सीआरआर हमें कितने का बनाना है बताओ तो, भैया 37.5 का आप सीआरआर बनाओगे, वैसे नहीं। हम लोग प्रीमियम का सीआरआर नहीं बनाते, जो हमारा इक्विटी शेयर का अमाउंट रहता है ना उतना का ही सीआरआर बनेगा। और ऊपर में भी देख लो, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 37.5 का सीआरआर बनेगा, है ना। तो भैया 37.5 का आप सीआरआर बनाओगे, 37.5 का तो आप सीआरआर बनाओगे। तो चलो, इतना का हमें सीआरआर बनाना है। सीआरआर बनाने के लिए मैं क्या यूज करूँ, भैया जनरल रिजर्व यूज कर लूँ। हाँ भैया जनरल रिजर्व में तो 240 रुपया पड़ा है, बहुत पड़ा है, आराम से आप उतना का बना सकते हो। तो जनरल रिजर्व मेरा कम हो रहा है, कम हो रहा है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसा हम लोग प्रेफरेंस शेयर के टाइम सीआरआर बनाते थे सेम है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट।
टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सीआरआर अकाउंट। लेकिन आप लोग सीआरआर नहीं लिखोगे। कितने का सीआरआर बनाना है बताओ तो? 37.5 रुपए का सीआरआर बनाना है, 37.5 का सीआरआर बनाना है। बस जनरल एंट्री इतना ही है। जनरल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। बिंग सीआरआर क्रिएटेड, मैं तो कह रहा हूँ जनरल जनरल एंट्री में एकदम कोई दिक्कत नहीं है। जनरल एंट्री आप लोग से हो जाएगा। बस ऊपर का कैलकुलेशन आप लोग के लिए मेन सीखना जरूरी था कि कंपनी कितना बाईबैक कर सकती है। ठीक है, अच्छा चल रहा है, समझ आया? तो ये देखो इतना बड़ा सम्स हम लोगों ने कर डाला, लोगों ने कर डाला, पहले कैलकुलेशन कर लिया, फिर उसके बाद पूरा हम लोग सम की मजे से कर लिए। कोई दिक्कत की बात नहीं। और भैया एक बार ऊपर से देख ले, आपके इंस्टीट्यूट के बुक से मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। हाँ, कल वाले लेक्चर में कराऊंगा। आज हम लोग एक बार इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं जितना। ये है इलस्ट्रेशन वन। चलो आओ इलस्ट्रेशन वन देखते हैं। इलस्ट्रेशन वन करते हैं, हाँ। मैं आप लोग को जनरल एंट्री का फॉर्मेट में नहीं करा रहा हूँ, आप लोग से उम्मीद है आप लोग कर लोगे। देखो क्या बोल रहा है, एम लिमिटेड हमें एक तो बैलेंस शीट दे दिया। बाई बैक में क्या है ना, आप लोग को बैलेंस शीट नहीं बनाने देगा इंस्टीट्यूट, वो हम लोग करेंगे। एक तो बैलेंस शीट दे दिया, ठीक है भैया। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोग समझते हो ना। जब भी आपको शेयर कैपिटल बोला तो शेयर कैपिटल में मेरा दो चीज हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है। डिटेल हमें कहाँ पता चलेगा? नोट नंबर वन में। तो देखो ना नीचे नोट भी बनाया है। नोट में नोट में आपको डिटेल देके रखा है भैया, ऑथोराइज इशू सब्सक्राइब सब एक ही जगह है। भैया इतना इक्विटी है, इतना प्रेफरेंस है, ठीक है भैया। इतना इक्विटी है, इतना प्रेफरेंस है, ठीक है। रिजर्व के नाम पे भैया बहुत सारा रिजर्व भी दे दिया आपको, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग आपके पास कर्जा भी है। और भैया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक टाइप का एसेट का डिटेल दे दिया। आगे क्या बोल रहा है, कंपनी ने रिजोल्यूशन पास किया कि कंपनी अपना 20% शेयर बाई बैक कर लेगी, 15 रुपए करके। यहाँ आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि भाई कंपनी 20% शेयर बाई बैक कर रही है, तुम अपना 3 टेस्ट से दिमाग मत चलाओ। क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रही है पता है? कि कंपनी ने 20% बाई बैक करेगी, कंपनी तो 20% शेयर बाई बैक करेगी, आप अपना वो 3 टेस्ट से दिमाग मत लगाओ। दो टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होगा। एक टाइप का क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोल देगा कि कंपनी इतना बाई बैक कर रही है तो करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों इतना दिमाग लगाना। लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो आपसे पूछेगा कि क्या कंपनी इतना बाई बैक कर सकती है, यस या नो, तब आपको 3 टेस्ट से चेक करना होगा। तो इधर हम लोग को 3 टेस्ट से चेक नहीं करना, हम लोग खाली जनरल एंट्री मार देना, मार दो जनरल एंट्री, कंपनी इतना बाई बैक कर रही है। हाँ, और कंपनी ने क्या किया ना, अपना इन्वेस्टमेंट को 30 लाख का इन्वेस्टमेंट को 25 लाख में बेच दिया, कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्ट जनरल एंट्री मार देंगे। तब तो भैया हमारे लिए काम आसान हो गया, खाली जनरल एंट्री हमें मारना है। हमें इस केस में क्या करना है, खाली जनरल एंट्री मारना है, हमें तो बेसी दिमाग ही नहीं लगाना, हमें तो बेसी दिमाग ही नहीं लगाना है ना। ठीक है, जनरल एंट्री मार दो। तो देखो सबसे पहले बाईबैक तो बाद में कराएंगे, लेकिन देख लो कंपनी कंपनी ना क्या की अपना, कंपनी क्या की, अपने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट को, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कितना रुपया का था देखो ना, लिखा है फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड इट इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। 30 लाख का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट को 25 लाख में बेच दिया। या 30 लाख का इन्वेस्टमेंट को 25 लाख में बेच दिया, कंपनी ने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट को 25 लाख में बेच दिया। हम्म, तो चलो ना जनरल एंट्री मारो ना। भैया कंपनी इन्वेस्टमेंट बेच रही है तो कंपनी के बैंक में तो रुपया आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। भैया कंपनी के बैंक में तो रुपया आ गया। अब भैया कंपनी के पास से इन्वेस्टमेंट तो चला गया, एक तो इन्वेस्टमेंट नाम का जो एसेट था वो चला गया, है ना। कभी भी मेरा एसेट बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, तो मेरा बैंक नाम का एसेट में रुपया बढ़ा तो बैंक को डेबिट किए। और एसेट मेरा कम जाता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट नाम का एसेट कम हो गया तो क्रेडिट कर दिए। बताओ ना कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कितना रुपया का था, 30 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट था, 30 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट था जो कि चला गया।
लेकिन बैंक में कितना रुपया आया, 25 लाख ही रुपया आया। मेरे बैंक में तो 25 लाख रुपया ही आया। दैट मीन्स कंपनी को कहीं ना कहीं लॉस हो गया ना। अब 30 लाख का चीज को 25 लाख में बेच दिए, 5 लाख रुपया का लॉस हो गया ना। और नॉमिनल अकाउंट हमें क्या कहता था, लॉस को करो डेबिट और इनकम को करो क्रेडिट। लॉस हो गया भैया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ दिखा दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डेबिट कर दो लॉस को। 5 लाख रुपया का लॉस को मैंने डेबिट कर दिया, समझे। ये देखते ही समझ आना चाहिए, पीएल आपका डेबिट में है, दैट मीन्स आपको लॉस हुआ है। बी, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, क्या लिखोगे कि भैया मैंने इन्वेस्टमेंट बेच डाला। और इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को 3 टेस्ट से नहीं जाना, मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमें डायरेक्ट बोल रहा है कि कंपनी इतना बाईबैक कर रही है, तो करा दो। पिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया और लॉस में ही बेचा था, ठीक है। अब भैया नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, नेक्स्ट हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो चलो डायरेक्ट हम लोग बाई बैक करा देते हैं। बेच दिया तो अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद हमें क्वेश्चन ने और कुछ नहीं बोला तो हम लोग बाई बैक करवा लेते हैं। बाई बैक का हमारा जर्नल एंट्री क्या रहता है भैया, सिंपल। पहले हमारी कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल होता था क्रेडिट, तो अब कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। टू इक्विटी शेयर बाई बैक, और क्योंकि भैया क्वेश्चन अगर प्रीमियम पे कर रहा है तो प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट। सिंपल है भैया, जैसा करते हैं। अब भैया देखो नंबर, हमें ये पता करना है कि मैं कितना शेयर बाईबैक कर रहा हूँ, मैं कितना शेयर बाईबैक कर रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन ही ने कहा था कि हम लोग 20% शेयर बाईबैक करेंगे, 20%। हमारे केस में बताओ तो कितना शेयर है भैया, 3 लाख इक्विटी शेयर है, 3 लाख का आप 20% करोगे, दैट मीन्स कंपनी 60,000 शेयर बाईबैक कर रही है, 60,000 शेयर बाईबैक कर रही है। एक शेयर का दाम 10 रुपया, क्लियर। अब यह बात रही प्रीमियम की, तो 10 रुपया का शेयर को, 10 रुपया का शेयर को कंपनी बाईबैक करेगी 15 रुपया पे, 5 रुपया का प्रीमियम देगी, हो गया। नेक्स्ट एंट्री में भैया हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसा हम लोग प्रेफरेंस के टाइम करते थे वही है, बस वहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर आता था, यहाँ पर इक्विटी शेयर बायबैक है। फिर भैया बस हमें दो चीजें करना है, जो 6 लाख हमारा नॉमिनल अमाउंट है इसका बना देना है सीआरआर। सीआरआर भैया देखो बनाने के लिए मैं किस रिजर्व का यूज करूंगा, अब देखो रेवेन्यू रिजर्व का यूज कर सकते हो। अब एक बच्चा बोलेगा भैया सीआरआर तो 6 लाख का बनेगा, रेवेन्यू रिजर्व में 4,000 ही है, 4,000 नहीं है, ऊपर में सब चीज 000 में देके रखा है, 000 में राउंड ऑफ देके रखा है। तो मेरे पास 000 अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास रेवेन्यू रिजर्व 40 लाख का पड़ा है। कितने का पड़ा है, 40 लाख का। तो देखो मैंने क्या किया, रेवेन्यू रिजर्व से सीआरआर बना दिया। और एक भैया लास्ट स्टेप क्या होता है, जो हमारे 3 लाख का प्रीमियम लगा है ना, जो हमारा बाईबैक करते टाइम 3 लाख का प्रीमियम लगा है, ये प्रीमियम को भी तो मुझे राइट ऑफ करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर हमारे केस में सिक्योरिटी प्रीमियम है तो बाईबैक करते टाइम आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करा दो, बहुत अच्छा रहेगा। क्यों बेकार में दूसरा रिजर्व यूज करना जब सिक्योरिटी प्रीमियम है तो। बस सिक्योरिटी प्रीमियम ना हम लोग को प्रेफरेंस शेयर के टाइम अलाउ अलाउ नहीं करता था, हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रेफरेंस शेयर के टाइम हम लोग यूज नहीं कर सकते थे, बाईबैक के टाइम तो कर सकते हैं ना। तो 3 लाख रुपया को प्रीमियम के साथ ही एडजस्ट मार दो, वही कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, सिंपल, सिंपल, समझे, समझे। तो ये देखो हमारा बड़ा सिंपल एंट्री था, ये क्वेश्चन हमारा बड़ा सिंपल है, कुछ बैलेंस शीट वगैरह बनाने नहीं दिया, बड़ा सिंपल था। अरे लेकिन जो मैंने लास्ट सम आप लोगों को कराया था ना, लास्ट सम जो मैंने कराया था, मैंने आप लोग को सीआरआर तो क्रिएट करा दिया, मैंने आपको ये प्रीमियम एडजस्ट नहीं करवाया था, मैंने आपको प्रीमियम एडजस्ट नहीं करवाया था, ठीक है। चलो ना आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, हम लोग उसमें एकदम फुल पेज एकदम कंप्लीट कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 2, चलो इलस्ट्रेशन टू में आपको सीखने को मिलेगा एक चीज, तो क्या अनु लिमिटेड है, नॉन लिस्टेड कंपनी है, ठीक है भैया। हमें कुछ बैलेंस शीट का डेटा देके रखा है, इसका सारा डिटेल हम लोग को नोट्स टू अकाउंट्स में देखने को मिलेगा, आप लोगों को पता है। हाँ भैया चलो नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में ऑथोराइज इशू सब एक ही जगह है भैया, कंपनी के पास प्रेफरेंस भी है, इक्विटी भी है, ओके, बहुत अच्छा बात है। और सारा रुपया मेरा इन करोड़ में देके रखा है, तो भैया हमें तो करोड़ इग्नोर ही करना है, हमें तो करोड़ इग्नोर ही करना है। आगे क्या बोलता है, द कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर, पूरा कंपनी हमारा क्या कर रहा है ना, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहा है। आपको जर्नल एंट्री भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, तो भैया ये बहुत अच्छा रहेगा। कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहा है, कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहा है। तो चलो ना हम लोग एक फुल फ्लेज पूरा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट के साथ अगर कर लिए तो मजा आ जाएगा। तो इसमें भैया हम लोग को प्रेफरेंस शेयर रिडीम का एक बार रिवीजन हो जाएगा,
बाई बैक तो कर ही रहे हैं, दोनों हो जाएगा। चलो ना, सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस से रिडीम करके झमेला खत्म करो। और फिर भी हमें बैलेंस शीट भी बनाना है। ये अच्छा समझ। आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है, रिडेम्पशन और बाई बैक एक साथ मिक्स होके। इंस्टीट्यूट यही सब देना ज्यादा पसंद कर रहा है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट इज डेबिट क्रेडिट। हम लोग किसके बुक्स में काम कर रहे हैं बता दो तो। हम लोग कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ अनु लिमिटेड। हम लोग अनु लिमिटेड का books। कभी भी अकाउंटिंग करोगे, या आप लोग का फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी नहीं मतलब कंपलसरी होना चाहिए कि सबसे पहले आप बुक्स का नाम लिखो कि बुक्स में आप किस बुक्स में आप काम कर रहे हो। जर्नल एंट्री। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग सही। देखो तो सबसे पहले हम लोग बाई बैक में आते हैं। बाई बैक में आते हैं, लेकिन पहला लाइन जब हमें बोल रहा है कि आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करा दो, पहला लाइन ही जब हमें बोल रहा है कि आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करा लो, तो कितना अच्छा रहेगा भैया हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करा के खत्म कर दें। हम लोग प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहले रिडीम करा के अगर खत्म कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा ना। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करा के खत्म कर दें। तो देखो मेरे केस में कितना प्रेफरेंस शेयर है, 12%। 12% तो आप लोग जानते हो। या कितना प्रेफरेंस शेयर है, पूरा एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके है। एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके है। हाँ भैया, प्रीमियम वगैरह पे नहीं हो रहा है क्या? प्रीमियम वगैरह पे नहीं हो रहा है क्या भैया? कुछ नहीं बोला। आगे तो बाई बैक का कहानी बोल दिया। तो बड़ा सिंपल है ना, बड़ा सिंपल है ना। प्रेफरेंस शेयर का रिडीम करा दो, रिडीम करा दो। क्या जर्नल एंट्री मारोगे? क्या डेट भी आपको दिया है, डेट इधर फॉर्मेलिटी के लिए बैठा देना। क्या मारोगे? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद है ना? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो। और भैया कुछ प्रीमियम तो है नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 18 रुपया किसको दे दो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को दे दो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट है ना, कितना का भैया? 75 का। पर में लिख देना रुपीज इन करोड़, है ना, कि सारा रुपया करोड़ में है। कितने का हो रहा है? 75 रुपये का हो रहा है। 75। क्या लिखोगे? और भैया कंपनी डिटेल नहीं बोला तो कंपनी सारा ही प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहा होगा। क्या लिखोगे? बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिडीम, है ना। और आप लोग अपना लैंग्वेज में कुछ लिख पाओ, एट पार एट प्रीमियम, तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे को तो लग रहा है कि कंपनी ने एट पार रिडीम किया है, क्योंकि क्वेश्चन में तो प्रीमियम है नहीं। तो आप लोग अपने लैंग्वेज में अगर ऐसा लिख दो, एट पार एट प्रीमियम, तो और अच्छा रहेगा। बिंग प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट पार। किस किस को इतना बात क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे भैया? नेक्स्ट स्टेप में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 75 रुपया। पेमेंट भी मार दिया हम लोग। बिंग अमाउंट पेड, है ना। और तीसरा हमारा स्टेप क्या रहता था कि भैया जो भी सीआरआर कंपनी को बनाना है, सीआरआर भी अभी बना के खत्म कर दो। लेकिन अगर एक बच्चे के मन पे अच्छा डाउट आएगा कि भैया देखो, हमारा क्वेश्चन मिक्सअप है, प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम हो रहा है, इक्विटी शेयर भी बाईबैक हो रहा है। हमारा जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन मिक्सअप है। मेरे क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम हो रहा है, इक्विटी शेयर भी बाईबैक हो रहा है। तो भैया हमें तो सीआरआर प्रेफरेंस शेयर के केस में भी बनाना है, इक्विटी शेयर के केस में भी बनाना है। तो भैया क्यों ना मैं सीआरआर एकदम लास्ट में बना दूं। मैं सीआरआर एकदम लास्ट में बना दूं। हाँ, कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप भी आप सीआरआर बना सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब आपके क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर भी है, इक्विटी भी है, तो याद रखना प्रेफरेंस शेयर के टाइम हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं करना। इक्विटी शेयर के टाइम हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे। तो आप बताओ, मैं सीआरआर अभी बनाऊं कि बाद में बनाऊं? भैया बाद में बना देंगे, बाद में बना देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाद में बना देंगे, एक साथ बना देंगे। ठीक है, एक साथ बना देंगे सीआरआर। हमें तो दोनों दोनों ही केस में हमें सीआरआर बनाना ही है, सीआरआर बनाना ही है। नहीं तो मैं आपको बोलता हूँ क्या कि स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए चलो, बनाते हुए चलो। मेरे को कितने का सीआरआर बनाना है? 75।
75 मेरे पास किस कौन से रिजर्व में है? भैया कैपिटल, भैया रेवेन्यू रिजर्व के पास बहुत रुपया है, रेवेन्यू रिजर्व से सीआरआर बना दो, हाथों हाथ बनाते हो चलो। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट। लेकिन याद रखना सीआरआर नहीं बनता अगर मैंने कुछ नया इक्विटी इशू किया होता, नया प्रेफरेंस इशू किया होता। हमारे क्वेश्चन में नया इशू का कुछ नहीं बोला, तो भैया डायरेक्ट सीआरआर बना डालो। टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बताओ कितने का सीआरआर बनेगा, बताओ तो। भैया प्रीमियम तो है नहीं, तो पूरी 75 का आप सीआरआर बना डालो। ठीक है, क्या लिखोगे? बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, क्या लिखोगे? बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, और लिख देना फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये आपने सीआरआर बनाया प्रेफरेंस शेयर के लिए, फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये हमने प्रेफरेंस शेयर के लिए बना डाला सीआरआर। ठीक है, अब हम लोग, अब तो ये हो गया हमारा प्रेफरेंस शेयर सक्सेसफुली रिडीम। एक और काम होता है मेरा, पता है क्या? प्रेफरेंस शेयर में अगर हम लोग कोई प्रीमियम पे किए होते तो हम लोग को उसको राइट ऑफ करना होता, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कोई भी प्रीमियम था नहीं, हमारे क्वेश्चन में प्रीमियम था नहीं। बस आप लोग याद रखना, आपके एग्जाम में ऐसा डबल डबल क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो तीन इन्फॉर्मेशन वाला बात आ सकता है। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया आराम से। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? बाई बैक करना है। अब आप लोग बाई बैक देख रहे हो, 10 रुपया का चीज को 50 रुपया में बाई बैक कर रहे हैं। बाई बैक का डेटा देखो, 10 रुपया का शेयर को 50 रुपया में बाई बैक कर रहा है, तो भैया प्रीमियम है। तो चलो ना हम लोग बाई बैक का जर्नल एंट्री मार देते हैं। क्या करेंगे बताओ तो? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भैया आप प्रीमियम पे कर रहे हो ना, प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट। सेम टू सेम प्रेफरेंस शेयर का जैसे जनरल एंट्री है, बस हम लोग उसमें क्या कर रहे थे पता है? हम लोग कर रहे थे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यहाँ हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर ना करके क्या करेंगे? टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट, टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट, बस सेम है हमारा। कंपनी कितना शेयर बाई बैक कर रही है बताओ तो? पूरा कंपनी ना 50 लाख शेयर बाई बैक करेगी, कंपनी ना 50 लाख शेयर बाई बैक करेगी 10 रुपया करके। हाँ, कंपनी कितना शेयर बाई बैक करेगी? भैया कंपनी 50 लाख शेयर बाई बैक करेगी 10 रुपया करके, है ना? अब 10 रुपया तो कंपनी का शेयर का दाम है, 10 रुपया तो हमारे कंपनी का शेयर का दाम है। 10 रुपया करके कितना का दाम है? शेयर का दाम है। और कंपनी दे रही है 50 रुपया, मतलब प्रीमियम कितना का बताओ तो? कंपनी 50 लाख शेयर पे 40 का प्रीमियम दे रही है, सही बात की ना? भैया 10 का चीज को कंपनी 50 में दे रही है, दैट मीन्स कंपनी हमारी 40 रुपये प्रीमियम पे कर रही है ना? और आप लोग ये बोलोगे भैया क्या हम लोग चेक नहीं करेंगे कंपनी बाई बैक के लिमिट में है कि नहीं? क्यों चेक करना? आपको तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा है कंपनी इतना कर रहा है, तो आप क्यों चेक करोगे? क्वेश्चन आपसे पूछा थोड़ी है। अब भैया चलो लिखो, 50 लाख इंटू 10 कितना होता है? 50 लाख इंटू 10। भैया 50 लाख इंटू 10 तो 5 करोड़ होता है, 5 करोड़। लेकिन हम लोग सब चीज इंटू करोड़ में लिख रहे हैं, सब चीज हम लोग इन करोड़ में लिख रहे हैं, तो हम लोग को नीचे कितना लिखना है? सिर्फ 5। कौन कौन मेरा बात सेम टू सेम भैया? 50 लाख इंटू 40 करो तो 50 लाख इंटू में 40, भैया 20, 1 2 3 4 5 6 7, भैया 20 करोड़ होता है। तो भैया मेरा ऊपर में तो सब चीज करोड़ में है ही, मैं 20 लिखूंगा खाली। समझ गए? समझ गए? एकदम क्लियर है? क्या लिखोगे? बीइंग 50 लाख शेयर बाई बैक। ये मैंने कर दिया बाई बैक। भैया नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? पेमेंट मार दो, पेमेंट मार दो, ये लोग को पेमेंट कर दो। पेमेंट भी तो करोगे। अब भैया पेमेंट कर दो। क्या करोगे? इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट मार दो 25 रुपए का। 25 कैसे आया था समझे थे ना? ये जो 25 है, 25 का आप पेमेंट मार दो। क्या लिखोगे? बिंग अमाउंट पेड।
क्या हमारा जर्नल एंट्री खत्म? नहीं भैया, सीआरआर कौन बनाएगा? बोलो तो सीआरआर तो हमने पहले ही बना लिया था भैया, हमने तो सीआरआर पहले ही बना लिया था। अरे मेरे दोस्त, आपने सीआरआर जो पहले बनाया था ना, आपने जो सीआरआर पहले बनाया था, तो आपने सीआरआर क्यों बनाया था? क्योंकि आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया था। अब तो आपको और सीआरआर बनाना है ना। कितने का सीआरआर बनाना है? इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 का, तो आपको 5 का तो सीआरआर बनाना होगा, क्योंकि इस बार तो हमारा क्या रिडीम हुआ? इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो कि इक्विटी शेयर बाईबैक हो, दोनों केस में हमें सीआरआर बनाना है। रेवेन्यू रिजर्व में तो भैया बहुत रुपया पड़ा था, बहुत रुपया पड़ा था, वहां से उठा लो। कितना रुपया पड़ा है पता है रेवेन्यू रिजर्व में? तब मेरा रुपीज इन करोड़ दिया, 260 करोड़ रुपया पड़ा, 260। अब मैंने तो सीआरआर एक बार बनाया 75 का, अब मैं बनाऊंगा 5 का। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट। आप एक बार में भी सीआरआर बना सकते थे दोनों को ऐड करके। टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कितने का सीआरआर बनेगा बताओ तो? भैया इक्विटी शेयर तो 5 का ही बाई बैक हुआ है, 5 को ही सीआरआर बना दो आप। बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, नरेशन में क्लियर लिखना, और बाई बैक, है ना, ताकि चेकर को पता चल जाए कि ऊपर वाला सीआरआर बना है प्रेफरेंस शेयर के लिए, नीचे वाला सीआरआर बना है मेरा इक्विटी शेयर का बाईबैक के लिए। अच्छा, लास्ट एंट्री, और कुछ एंट्री है क्या? हाँ भैया एंट्री है, एंट्री है। ये जो आपने प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम पे किया, इसको भी तो राइट ऑफ करोगे। कितने का प्रीमियम पे किया? 20 करोड़ का, क्या मेरे पास? और किससे राइट ऑफ कर दूं? है ये बाई बैक का एंट्री है। बाई बैक का एंट्री करते टाइम हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर को करते टाइम हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं करते। बाई बैक के करते टाइम आप कर सकते हो। आपका प्रीमियम है 20 करोड़ का, आपके प्रीमियम में बैलेंस है 25 करोड़ का, इसी से एडजस्ट मार दो, बहुत बेटर रहेगा। एडजस्ट मार दो। क्या करेंगे? पहले का सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया खत्म, इसीलिए कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और ऊपर में आपने क्या किया? आपने प्रीमियम ऑन बाईबैक को किया है डेबिट, तो अब नीचे क्या कर देंगे? प्रीमियम ऑन बाईबैक को क्रेडिट, टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट। तो कितने का प्रीमियम था बताओ तो? प्रीमियम है मेरा कितने का? प्रीमियम है मेरा 20 का। बार बार बैलेंस चेक कर लेना आपके पास बैलेंस है कि नहीं। हाँ भैया, इधर तो 25 रुपया बैलेंस है, बहुत रुपया है। 20 का प्रीमियम है, बस। क्या लिखोगे? बीइंग प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ। अपने प्रीमियम ऑन बाईबैक को क्या कर दिया? राइट ऑफ। देखो, जर्नल एंट्री मारने में कोई दिक्कत नहीं है। खत्म जर्नल एंट्री। क्या सम्स खत्म? नहीं भैया, इतना सा काम का थोड़ी 8 मार्क्स देगा आपको। 8 से 10 नंबर इतना सा मार्क्स के लिए देगा? आप लोग सीएस एग्जीक्यूटिव में बड़े लेवल पे हो, इतना सा काम के लिए देगा? हमारा इंस्टीट्यूट तो कभी ना दे, समझे? कुछ नहीं था, हमने पहले प्रेफरेंस शेयर रिडीम करा लिया, फिर हमने इक्विटी शेयर का बाईबैक करा लिया। जैसे हम लोग करते थे वैसे कर डाले। ठीक है भैया, जर्नल एंट्री तो हम लोग मार डाले, जर्नल एंट्री तो हम लोग कर डाले। नेक्स्ट हमें क्या बोलता है? प्रिपेयर बैलेंस शीट, खतरे की घंटी। और आपको पता है, सीक्रेट बात पता है, पर में इंस्टीट्यूट ने हमें बैलेंस शीट मैच करा के दिया है। तो आप जो नया बैलेंस शीट बनाओगे ना, वो भी आपका मैच होना चाहिए। कैसे मैच होगा देखते, कैसे मैच होगा देखते। होगा तो जरूर, होगा तो जरूर, देखते हैं कैसे होता है। बैलेंस शीट तो मैच तो होगा जरूर, देखते हैं लेकिन कैसे होता है। तो चलो, सबसे पहले आप ऐसा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना डालो। हम लोग को भी क्या करना है? पूरा बाई बैक हम लोग जनरल एंट्री मान लिए ना, हमें बनाना है बैलेंस शीट। जैसा इंस्टीट्यूट ने फॉर्मेट बना के रखा है वैसे ही बना लो, कुछ आपको दिमाग नहीं लगा। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। आप लोग शायद चैप्टर 2 देख के आए हो। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या अकाउंट है कि स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है। पर्टिकुलर्स, यहाँ क्या जाता है? मेरा नोट नंबर, यहाँ मेरा अमाउंट, है ना? ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज।
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के भीतर मेरा क्या क्या है बताओ तो। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल रिजर्व, शेयर जो जो चैप्टर 2 का क्लास कर लिए उनको एकदम दिक्कत नहीं आ रहा होगा, इसलिए तो ये इजी चीज है। बल्कि शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, बी नंबर रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का मेरा नोट नंबर 1 रहेगा, रिजर्व का मेरा नोट नंबर 2 रहेगा, जैसा जैसा। हाँ, अच्छा, करेंट लाइबिलिटी ऐसे ही दिखा दो। आपको पूरा बनाना है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट नहीं बनाना, जैसा मैंने बोनस शेयर के चैप्टर में दिखाया था। अगर आपको पूरा इंस्टीट्यूट ने मैच करा के दिया है तो आपका बैलेंस शीट भी मैच होना चाहिए। करेंट लाइबिलिटी के केस में क्या है, या ट्रेड पेबल ही है खाली, ट्रेड पेबल ही है खाली हमारे पास। ट्रेड पेबल का क्या, इंस्टीट्यूट ने कोई नोट बनाया नहीं बनाया, डायरेक्ट लिख दिया 40 रुपया, आप भी लिख दो डायरेक्ट 40 रुपया। ठीक है, ठीक है। इंस्टीट्यूट जैसे जैसा बना रहा है बैलेंस शीट, हम लोग भी वैसा वैसा बना लेंगे। ठीक है, फिर भैया यहाँ हम लोग दिखाएंगे टोटल, यहाँ हम लोग दिखाएंगे टोटल, लेकिन टोटल तो अभी एडजस्टमेंट करना होगा ना। ठीक है, फिर आता है हमारा एसेट्स, फिर आता है हमारा दूसरा क्या, एसेट साइड। एसेट साइड में क्या है, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट से क्या है, पीपीई और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। पीपीई मतलब समझते हो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। पी में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा मार्क्स नहीं कटेगा, आप लोग का एग्जामिनर नंबर कट लेगा। नोट नंबर 3 और 4 जैसा है वैसा दे दो, नोट नंबर 3 और 4। फिर भैया आते हैं करेंट एसेट्स पे, बहुत ईजी है। करेंट एसेट्स पे, करेंट एसेट्स पे क्या भैया, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल पहले तो जैसा इंस्टीट्यूट ने दिया उतार दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका क्या है भैया, कोई नोट नहीं है, तो रहने देते हैं भैया एक बार। ठीक है, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। अब हम लोग जो भी अपना काम करेंगे कहाँ करेंगे बताओ तो, हम लोग अपने नोट्स में काम करेंगे। तो मेरा एसेट और लायबिलिटी मैच होना चाहिए, है ना। यहाँ हम लोग कर देंगे टोटल। तो देखो ये इंस्टीट्यूट ने जैसा बैलेंस शीट दिया था, हम लोगों ने इंस्टीट्यूट का एकदम कॉपी पेस्ट। एक बार ट्रेड पेबल के अमाउंट को हटा दो, हम लोग खाली फॉर्मेट बना लिए। एक बार क्या कर लिए, पहले फॉर्मेट बना लिए। ठीक है, फॉर्मेट आप लोगों ने बना लिया देख देख के। अब आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है एक एक चीज का, है ना। क्योंकि आप लोग तो जानते हो हमारे बैलेंस शीट में फाइनल अमाउंट ही जाता है, लेकिन हमें एक एक चीज का क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होगा ना। चलो चलो चलो, नोट्स बना लेते हैं। नोट नंबर 1 मेरा क्या चीज का बनेगा पता है, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का बनेगा, नोट नंबर 1। लोग भी बना लो ऐसा। नोट 1 क्या चीज का बनेगा, शेयर कैपिटल का। नोट 1 मेरा बनेगा शेयर कैपिटल का। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने जो डेटा दे के रखा है आपको वैसे उतारते चलो, नोट्स टू अकाउंट्स, है ना। ऊपर का हमने उतार लिया, अब इंस्टीट्यूट के डेटा में आते हैं। ऑथोराइज इशू सब्सक्राइब एंड, ऑथोराइज इशू एंड सब्सक्राइब जैसा लिखा आप लिख दो। ऑथोराइज इशू एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ऑथोराइज इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। क्या लिखोगे, प्रेफरेंस को एक जगह लिखो, इक्विटी को एक जगह लिखो। ठीक है, 12% प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच। क्या लिखोगे ऐसे देखो, 12% प्रेफरेंस शेयर एट रेट ₹100 ईच। कितने का है भैया, 75 का है, 75 का है। एक बार ऐसे ही लिख दो, थोड़ा सा स्पेस देके इक्विटी को लिखो, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे, हाँ, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इक्विटी शेयर ऑफ
प्लीज 10 इंच कितने का इक्विटी शेयर बताओ तो, कितने का मेरे पास इक्विटी शेयर, 25 का इक्विटी शेयर है। ये था भैया पहले का डेटा। अब देखो, यही आपका अब सीखने का जगह है। ये था भैया पहले का डेटा। ये जैसा जैसा इंस्टीट्यूट ने हमें पहले का डेटा देके रखा था, हमने उतार दिया नोट्स में अपन से। अब भैया बारी आते हैं प्रेफरेंस में। आपको पता है प्रेफरेंस मेरा कुछ रीडिंग भी तो हुआ है, लेस रीडिंग, लेस रीडिंग, रीडिंग भी तो हुआ है प्रेफरेंस शेयर, तो इधर हम माइनस कर डालेंगे। और आपको ये भी तो पता है इक्विटी शेयर का बाईबैक हुआ है, इक्विटी शेयर का बाईबैक हुआ है, तो उसको भी तो माइनस करना होगा। तो चलो हम लोग अपना जर्नल एंट्रीज में से देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना जर्नल एंट्रीज में से मेरा कितने का प्रेफरेंस शेयर रीडिंग हुआ है, कैसे मुझे पता चलेगा कितने का रीडिंग हुआ है, पता है भैया? मेरे बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम पे है, मेरे नाम पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरा होता है क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरा होता है क्रेडिट। तो मैंने कितने से डेबिट किया, मैंने भैया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 75 से डेबिट कर दिया मेरे बैलेंस शीट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम से रिकॉर्डेड है, यही नाम से तो होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरे बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी साइड में, और मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अभी हो गया डेबिट, दैट मीन्स इतना का रिडीम हो गया। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात, क्या करोगे, रिडीम के नाम पे 75 चढ़ा दो, आपका प्रेफरेंस शेयर कुछ भी बचा नहीं। आओ इक्विटी शेयर, मेरे बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर क्रेडिट में होगा, तो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना से डेबिट हुआ है बताओ तो, चेक करो चेक करो, इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं डेबिट हुआ है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं डेबिट हुआ है क्या? है तो इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा डेबिट हुआ है। कितने से डेबिट हुआ है, 5 से। कितने से डेबिट हुआ है, 5 से। कितने से डेबिट हुआ है, 5 से, -5। तो आपका कितना बैलेंस बचा, ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, इधर में खाली 20 बचा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? हाँ, आपको खाली चेक करना है कितना बचा, 20, 20 जाके इधर लिख दो, ठीक है? ऊपर में भूलना मत, रुपीज इन करोड़, सब रुपया इन करोड़ पे है। समझे, बस आपको जा जाके चेक करना है और कुछ नहीं करना, बोल तो रहा हूँ, बस चेक करना है। और नोट नंबर 2 रिजर्व का बनाते हैं, नोट नंबर 2 रिजर्व का बनाते हैं, रिजर्व एंड सेल। बस थोड़ा नीटली बनाना आपको, जैसे तैसे नहीं बनाना मेरे तरफ। अब रिजर्व एंड सरप्लस ना, पहले आपको क्वेश्चन जो जो देके रखा आप उतार दो, थोड़ा सा गैप दे देके। कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, थोड़ा गैप दे देके, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, तीनों का बैलेंस लिख डालो, 15, 25, 260। 15 में 15 है, में 25 है, में 260 है, क्या लिख डाला। अब आते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मेरे कंपनी के लाइबिलिटी साइड शो हो रहा है, दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व होता है क्रेडिट। कैपिटल रिजर्व मेरे कंपनी के लाइबिलिटी साइड शो हो रहा है, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो किस साइड शो हो रहा है। भैया ये तो मेरा लाइबिलिटी साइड का डेटा है, मतलब लाइबिलिटी मतलब ये आपके कंपनी में क्रेडिट होकर रखा होगा। अपने जर्नल एंट्री में जाके चेक करो, आपने कैपिटल रिजर्व को डेबिट किया है क्या, आपने कैपिटल रिजर्व को कहीं पर भी डेबिट या क्रेडिट किया है क्या, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। भैया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व किया है, कैपिटल रिजर्व तो है नहीं। भैया कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, भैया कहीं पर भी कैपिटल रिजर्व मैंने यूज ही नहीं किया। दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व पहले भी 15 रुपया का था, अब भी आपके कंपनी में 15 रुपया का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में आओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका होता है क्रेडिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका होता है क्रेडिट। आप चेक करो ना, क्या आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट या क्रेडिट कुछ भी किया क्या, कुछ भी क्रेडिट किया क्या? हाँ, कुछ भी किया क्या आपने अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को? सिंपल सा बात समझो, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका किस नेचर का है, एसेट का नेचर का है कि लाइबिलिटी नेचर का है? या सिक्योरिटीज प्रीमियम तो मेरे कंपनी के लिए लाइबिलिटी है ना। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हुआ होगा, दैट मीन्स वो लाइबिलिटी कम हो गया होगा, है ना। तो आप जाके चेक करो आपने क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहीं डेबिट किया है, या सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो प्रीमियम ऑन बाय बैक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम्स ये तो भैया मैंने क्या किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर दिया। भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम एक टाइप का लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है मतलब बढ़ता है, लाइबिलिटी डेबिट होता है मतलब कम होता है।
मतलब आपकी कंपनी से 20 रुपया का सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो गया, आपके कंपनी से 20 रुपया का सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो गया। तो पता है सिक्योरिटी प्रीमियम अब कितना बैलेंस बचा? 5 रुपया ही बचा। आओ रेवेन्यू रिजर्व में। रेवेन्यू रिजर्व भी आपके लिए लाइबिलिटी है, वही वाला केस। रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। भैया यहाँ पर मेरा रेवेन्यू रिजर्व 75 रुपया कम हो गया, है ना। रेवेन्यू रिजर्व डेबिट मतलब कम हो गया। नीचे चेक करो, नीचे चेक करो, नीचे चेक करो। भैया रेवेन्यू रिजर्व यहाँ पर मेरा 5 रुपया कम हो गया। मतलब कितना कम हो गया? एक जगह 75 कम हो गया, एक जगह 5 रुपया मेरा रेवेन्यू रिजर्व कम हो गया। रेवेन्यू रिजर्व डेबिट मतलब कम हो गया। एक जगह 75 रुपया कम हो गया, एक जगह 5 रुपया कम हो गया। तो टोटल आपके रेवेन्यू रिजर्व में कितना बैलेंस बचा? 260 था। एक जगह 75 कम हो गया, एक जगह 5 कम हो गया। यह रेवेन्यू रिजर्व में 180 रुपया अभी पड़ा है, 180 रुपया पड़ा है। लेकिन एक बात बोलूं, आप लोग तो एक बात भूल ही गए, एक आपने नया रिजर्व बनाया ना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, उसको भी तो ऐड बैक करोगे। आप तो एक नया रिजर्व बनाते हो ना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, उसको नहीं लोगे? भैया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी नामी रिजर्व कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। क्रेडिट हुआ मतलब बढ़ गया। बताओ ना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, वही तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व मेरा क्रेडिट है मतलब बढ़ गया। एक जगह 75 से बढ़ गया, एक जगह 75 से बढ़ गया, और बताओ तो। यही तो भैया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, एक जगह 5 से बढ़ गया, क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब बढ़ गया। एक जगह 75 से बढ़ गया, एक जगह 5 रुपया से बढ़ गया, मतलब 80 से बढ़ गया, है ना। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रेडिट था मतलब बढ़ गया। वही रेवेन्यू रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट था मतलब माइनस हो गया है। डेबिट था मतलब माइनस हो गया है। ठीक है, और कोई रिजर्व तो नहीं है? नहीं भैया, इतना ही था। चलो टोटल मारो रिजर्व का। 15 + 5 + 80 कितना होता है? भैया 280 होता है। ठीक है, 280 को जाके ऊपर में लिख डालो 200। और भैया हमारे जर्नल एंट्री में ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। हमारे जर्नल एंट्री में ट्रेड पेबल तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, तो भैया उसको 40 को ऐसे का ऐसे ही लिख डालो। ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड, हो गया आपका लायबिलिटी साइड। आओ एसेट्स में। एसेट्स में भैया, एसेट्स में, एसेट्स में भैया, एसेट्स में नोट नंबर 3 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। भैया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो ऐसे ही जीरो है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो ऐसे ही जीरो है। और मेरे जर्नल एंट्री में कहीं पर भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को मैंने खरीदा या बेचा है क्या? नहीं खरीदा है ना, तो भैया इसका नोट भी नहीं बनाने का जरूरत है। काट दो, इसका नोट नहीं बनाने का जरूरत है, नील दिखा दो, है ना। समझे? क्या मेरे जर्नल एंट्री में कहीं पर भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का यूज हुआ है? कहीं पर भी नहीं हुआ। छोड़ दो, ऐसे ही दिखा दो। भैया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का नोट बना देते हैं, थोड़ा बड़ा डेटा। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हम लोग बना देते हैं, नोट 3 नॉन करेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इसीलिए क्योंकि डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है। नोट 3 बना देते हैं नोट। भैया मैंने क्या कोई भी इन्वेस्टमेंट को खरीदा बेचा है? जैसे हम लोग पिछला वाला सम्स कर रहे थे, मैंने 25 लाख का इन्वेस्टमेंट बेच दिया होता तो माइनस कर दे। लेकिन भैया मेरे क्वेश्चन में तो मैंने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट को खरीदा बेचा नहीं, ये वाले क्वेश्चन में। तो जैसा है ऐसे ही दिखा दो, जैसा लिखा है ऐसे ही लिख दो। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, जैसा ऐसे ही लिख दो। मार्केट वैल्यू, ये डिस्क्लोजर होता है बैलेंस शीट में, जितना अच्छा डिस्क्लोज करोगे उतना अच्छा नंबर है। ₹400 करोड़, जैसा ऐसे ही लिख डालो। कितने का है भैया? 100 का है, 100 का है। और भैया हम लोग पता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को इसलिए नहीं लिखे ना, क्योंकि मेरे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नील वैल्यू शो कर रहा था। देखो ना नील, ये क्या करते हो ताकि। आओ भैया ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। क्या ट्रेड रिसीवेबल मैंने अपने जर्नल एंट्री पे कहीं पर भी यूज किया? नहीं किया ना। 140 ऐसे का ऐसे ही बैठा दो। क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का यूज हुआ है क्या? बहुत हुआ है। आओ दिखाता हूँ, आओ दिखाता हूँ, नोट नंबर 4 बना दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बहुत हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का यूज, कैसे देखो। आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस कितना था भैया? 200 था। आपके पास पहले से कितना बैलेंस था? 200 था। अब एक बात बताओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरा एसेट है, मेरा एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है भैया? कैश भी आता है, बैंक भी आता है, दोनों आता है। भैया ये सब तो मेरा एसेट है। अगर मेरा एसेट बड़ा होगा तो डेबिट
घटा होगा तो क्रेडिट। चेक करो अपने जर्नल एंट्री में, चेक करो चेक करो चेक करो। भैया कैश या बैंक कैसे, ए तो भैया एक जगह मेरा बैंक क्रेडिट होके रखा है, एक जगह मेरा बैंक क्रेडिट होके रखा है, दैट मीन्स मुझे 75 रुपया माइनस करना है। और ये क्यों क्रेडिट होके रखा है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। ये क्यों क्रेडिट होके रखा है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। लेस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखोगे ना, लेस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जो आपने रिडीम किया वो लोगों को पेमेंट नहीं किया, अब या 75 रुपया का वो लोगों को तो पेमेंट किया था, 75 रुपया वो लोगों को पेमेंट किया था, है ना। और देखो और देखो, और कहीं पर आपका बैंक क्रेडिट होकर रखा है क्या, बैंक बैंक बैंक। भैया बैंक आपका एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है मतलब घटता है। और कहीं बैंक क्रेडिट होकर रखा है तो भैया 25 रुपया बाई बैक के टाइम आपका क्रेडिट होकर रखा है बैंक बैंक, तो आपका एसेट कम हो गया ना, माइनस करना होगा, माइनस करना होगा। लेस बाई बैक में आपने पेमेंट नहीं किया, किया ना, माइनस नहीं करोगे 25 रुपया। कितना का बताओ तो, बाई बैक के टाइम कितना का आपने पेमेंट किया। भैया पेमेंट तो मैंने पूरा 25 का किया, तो 25 को माइनस कर डालो, 25 को पूरा माइनस कर डालो। अब बताओ आपके बैंक में कितना बैलेंस बचा, और कहीं बैंक का तो यूज नहीं हुआ। 200 में से 75 मैंने प्रेफरेंस शेयर का रिडीम किया, बाई बैक के लिए 25 रुपया किया। हाँ भैया 100 रुपया बचा है मेरे बैंक में, 100 रुपया बचा है मेरे बैंक में, समझे समझे। इसलिए मैं बैंक को नहीं चाह रहा था कि हम लोग बैंक को देख के लिख दे, कितना रुपया बचा है, 100 रुपया बचा। चलो चलो देखते हैं क्या हमारा बैलेंस शीट मैच हो रहा है। लाइबिलिटी साइड टोटल करो, 20 + 280 + 40। भैया 340 मेरा इधर आ रहा है। एसेट साइड देखो, 100 + 140 + 100, भैया 340 मेरा एसेट आ रहा है। मतलब बैलेंस शीट एकदम मैच हो गया, लाइबिलिटी और एसेट पूरा मैच। ठीक है, ठीक है, देखो मैच हो गया पूरा। कितना बड़ा हमने सम, और ये सम्स आपके एग्जाम में आएगा, आराम से 12 नंबर का देगा। देखो 340, आराम से आपको 12 नंबर 10 नंबर का सम्स देगा। ठीक है, जिसमें आपको बैलेंस शीट भी बनाना देगा, जर्नल एंट्री भी बनाना देगा। अब बैलेंस शीट बनाना कुछ आसान नहीं है, आप एक एक चीज का नोट बनाओगे, बस आपको उतना आइडेंटिफाई करना है। आपको बस ये मंत्र आइडेंटिफाई करना है क्या, अगर कोई भी आइटम, अगर कोई भी आइटम मेरा लायबिलिटी नेचर का है या एसेट नेचर का है, सबसे पहले तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। बैलेंस शीट में एड लिस्ट करते रहे हम, आपको दो चीज आइडेंटिफाई करना है कि मेरा वो आइटम लायबिलिटी नेचर का है कि एसेट नेचर का है। इफ अगर वो लायबिलिटी नेचर का है, मेरे जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ है, दैट मीन्स उसको ऐड बैक कर दो। और मेरे जर्नल एंट्री में अगर डेबिट हुआ हुआ है तो उसको लेस कर दो। इफ अगर वो आइटम एसेट नेचर का है, मेरे जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ हुआ है तो उसको लेस कर दो, मेरे जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ हुआ है तो उसको ऐड कर दो। इतना सा अगर आप कर लिए तो आप आराम से बैलेंस शीट में अपना जर्नल एंट्री देख के आप लोग ऐसे एड लेस करके आप लोग पूरा एग्जैक्ट फिगर निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको ये मंत्र याद होना चाहिए, मंत्र जिसको याद है उसका काम। तो आज हम लोग देखो, आज हम लोग का बाई बैक का बहुत बड़ा क्लास हुआ, जिसमें हम लोग पहले एक तो बड़ा सारा सम किए, उसके बाद हम लोग नॉर्मल जर्नल एंट्री सीखे, उसके बाद हम लोग ये देखे कि जर्नल, एक ही जर्नल एंट्री में रिडेम्पशन भी हो रहा है प्रेफरेंस शेयर का, खुद ही शेयर का बाई बैक भी हो रहा है। दोनों में ध्यान ये रखना है कि प्रेफरेंस शेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज मत करना, बाई बैक में कर लेना। ठीक है, फिर बैलेंस शीट भी हम लोग बनाना देखिए, बैलेंस शीट तो ये मंत्र से एकदम आराम से। चलो आज की क्लास के लिए अलविदा लेता हूँ, और एक या दो क्लास कोशिश करता हूँ कराने का, जितना करोगे बाई बैक उतना बढ़िया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, मैसेज करो, जो करना है करो।